हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एमाइंस। इससे पहले हमने एल्कोहल, फिनॉल, ईथर कंप्लीट कर लिए। आज एमाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो एमाइंस क्या होते हैं। एमाइंस की अगर हम बात करें तो ये जो एमाइंस हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं। जो अमोनिया के अंदर जो भी हाइड्रोजन एटम होते हैं, जब वो किसी भी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होंगे तो जो हमें डेरिवेटिव मिलेंगे वो क्या होंगे, एमाइंस होंगे। यानी हम कह सकते हैं एमाइंस क्या होते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं जो कि अमोनिया से बनते हैं। यानी अमोनिया के जो हाइड्रोजन एटम हैं उनकी रिप्लेसमेंट से जो हमें मिलेंगे उनको हम बोलेंगे एमाइंस। तो हमें पता है कि अमोनिया के अंदर क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच होते हैं। और इन तीनों हाइड्रोजन एटम में से अगर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए, ठीक है, किससे, कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगी अपने को प्राइमरी एमाइंस। कौन सी एमाइन मिलेगी, प्राइमरी एमाइन। ठीक है, अगर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है। अगर इसके 2 हाइड्रोजन एटम किसी भी एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं, माना कि 2 हाइड्रोजन एटम इसके रिमूव हो गए, तो हमें जो एमाइंस मिलेगी वो एमाइन जो होगी वो कौन सी होगी, सेकेंडरी एमाइंस होगी। ठीक है, अगर इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम अगर किसी 3 कोई एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो हमें क्या मिलेगी, टर्सरी एमाइंस मिलेगी। मतलब इस तरह अगर आप देखोगे तो एमाइंस कितने टाइप्स की होती है, तो हमें पता है एमाइंस जो है वो 3 टाइप्स की है। ठीक है, कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट जो है वो हमें मिला था प्राइमरी एमाइंस, जिसमें ओनली एक सिंगल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसके बाद दूसरी जो अपने को दिए है वो है सेकेंडरी एमाइन, जिसमें नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन एटम है या अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो रहे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं। इसी तरह अपने को थर्ड वन दिए है वो है टर्सरी एमाइन, जिसके अंदर क्या है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम क्या है, एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं। तो इस तरह हमें 3 टाइप्स की एमाइंस मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद जो आप देखोगे ये क्लासिफिकेशन के बाद हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले हमें नोमेनक्लेचर के अंदर देखना है कि नेमिंग के अंदर इनको क्या बोलेंगे। तो नोमेनक्लेचर हम 2 तरह से पढ़ेंगे। एक तो अपने को दिया है कॉमन सिस्टम, ठीक है, और जो दूसरा अपने को दिया है वो दिया है IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम। ठीक है, अगर कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो जो एमाइंस हैं उनको कहा जाता है एल्काइल एमाइंस, एल्काइल एमाइंस। ठीक है, और अगर IUPAC सिस्टम में चलेंगे तो इनको बोलते हैं एल्केनेमाइन, एल्केने एमाइंस। ठीक है, ये 2 तरह से अपने को दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये डिपेंड करेगा कि वो प्राइमरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन है या टर्सरी एमाइन है। तो जैसे हम सिंपल एग्जांपल के लिए लेते हैं, यानी अल्काइल एमाइन या एरल अल्काइल एमाइन या एराइल एमाइन, जैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसकी जो नेमिंग करेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप कौन सा हुआ, मिथाइल, तो इसलिए इसको बोल दिया मिथाइल एमाइन। ठीक है, अगर ये तो है प्राइमरी एमाइन, अगर यहाँ पे क्या दिया होता, सेकेंडरी एमाइन दिया होता, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते। ठीक है, अगर सेम है तो वो किस में आता है, सिंपल एमाइंस के अंदर आता है। जब कोई एमाइन से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच होते हैं, ठीक है, तो जो अपने को मिलेगी वो मिलेगी सिंपल एमाइन। तो यहाँ पे जो अपने को दी है दोनों सेम ग्रुप है, तो ये हो जाएगी डाई मिथाइल एमाइन, डाई मिथाइल एमाइन। अगर ये 2 डिफरेंट ग्रुप होते, ठीक है, तो हम इनको अल्फ़ाबेटिकली बोलते हैं। इसकी नेमिंग के अंदर अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। तो इथाइल पहले आता है फिर मिथाइल, तो इसकी नेमिंग में आ जाता क्या,
इथाइल मिथाइल एमाइंस। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपको टर्सरी एमाइंस दी होती, ठीक है, तो टर्सरी एमाइंस के अंदर क्या होता, यहाँ पे हमें पता है कि इसके साथ क्या जुड़े हैं, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और तीनों के तीनों सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल एमाइन। क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल एमाइन। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। कॉमन सिस्टम के अंदर इसी तरह बोला जाता है। ठीक है, अगर हम IUPAC सिस्टम को देखें तो IUPAC सिस्टम में एमाइंस को हम बोलेंगे क्या, एल्केन एमाइंस। मीन्स एल्केन और एमाइंस ये दोनों वर्ड यूज़ होंगे। एल्केन प्लस एमाइंस से बना है क्या, एल्केन एमाइंस। ठीक है, तो देखो यही सेम अपने को अगर किस में करना है, कॉमन सिस्टम में करना है, तो हमें पता है इसको ये कॉमन सिस्टम में दिया IUPAC में करना है, तो यहाँ मिथाइल ग्रुप कौन सा है, मीथेन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मीथेन वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और पीछे क्या लगा है, एमाइंस, तो हमें पता है एल्केन के पीछे क्या जोड़ेंगे, एमाइंस जोड़ेंगे, तो ये मिलेगा अपने को मिथने एमाइंस। अगर इस कंडीशन में देखें तो हमें एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होगी, जैसे हमने ये कर ली। ठीक है, और ये दूसरा जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसकी अगर आप IUPAC सिस्टम में देखोगे तो कॉमन सिस्टम में तो डाई मिथाइल एमाइन है, बट IUPAC सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे, N के साथ ये अटैच है तो N की पोजीशन दिखाएंगे, यानी अल्काइल ग्रुप की पोजीशन दिखाएंगे। तो N मिथाइल और पीछे क्या बच गया, एक सिंगल कार्बन है और उसके साथ एमिनो ग्रुप है, तो N मिथाइल मिथने एमाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो दे रखा है इसमें 2 डिफरेंट है, तो जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो क्या बनाएगा, पेरेंट चेन बनाएगा। ठीक है, तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसकी पोजीशन शो करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, N मिथाइल और इसमें कितने हैं, 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, इथने, और पीछे क्या लग जाएगा, एमाइन। तो इस तरह इसकी नेमिंग की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ एक क्या दे रखे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो उनकी भी हम नेमिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एरोमेटिक्स कंपाउंड है वो भी हमें 2 तरह के मिलेंगे। एक तो मिलेंगे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और दूसरे जो मिलेंगे वो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड मिलेंगे। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड मीन्स यहाँ पे क्या है, जो रिंग है उस रिंग के साथ डायरेक्टली क्या है, एमिनो ग्रुप अटैच होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं कॉमन सिस्टम में। ठीक है, अगर IUPAC में चलेंगे तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन एमीन, बेंजीन एमाइन। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या जुड़ा हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, तो उसी की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग की जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको कॉमन सिस्टम में तो टोलिडीन बोलेंगे। ठीक है, अगर IUPAC सिस्टम में चलोगे तो ये दोनों क्या है, ग्रुप है यानी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये इसको, ये मेन ग्रुप है तो इसको फर्स्ट नंबर दिया, तो ये इसकी पोजीशन दिखाओगे। या तो आप इसको बोलोगे ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, या आप इसको बोल सकते हो 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है तो इस तरह इसकी नेमिंग हो जाएगी। उसके बाद देखो जो अपने को साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड दिए हैं, साइड चेन्स मीन्स जो ये साइड चेन है इसके साथ एमिनो ग्रुप अटैच है, तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगी, पेरेंट चेन होगी, तो उस कार्बन को 1 और दूसरे को 2, तो ये जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो इसलिए ये 2 फिनाइल और इसमें 2 कार्बन है, तो इथेन, और पीछे जुड़ जाएगा एमाइन। ठीक है, तो इस तरह इनकी सभी की नेमिंग होगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में।
एमाइन का जो अपने को स्ट्रक्चर दिया है। तो स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि जितने भी जो एमाइंस हैं वो क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव है, मतलब ये अमोनिया से बने हैं, ठीक है। और अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर देखोगे तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिरामिडल, ठीक है। तो कोई भी जो आपको एमाइंस दी हैं उस एमाइंस के अंदर अगर आप देखोगे तो लास्ट ये टर्सरी एमाइन जो आपको तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेसमेंट के बाद मिल रही है, उसमें क्या है, जैसे अल्काइल ग्रुप हमने अटैच कर दिए और हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया टर्सरी एमाइन का, ठीक है। तो ये अपने को स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर यहाँ पे हम सेकेंडरी एमाइन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक सिंगल हाइड्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह आप क्या बना सकते हो, प्राइमरी एमाइंस का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर एक सिंगल अल्काइल ग्रुप होगा और बाकी 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो इन सभी स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण तो जो इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, बट ये क्या होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर क्यों शो करता है, तो अगर आप नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो 2s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 2p ऑर्बिटल क्या होता है, हाफ फिल होता है, और इसके पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता जिससे कि इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट हो सके, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, जिसमें क्या होंगे, इसके 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई भी एमाइन दिए उसके 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, अगर टर्सरी एमाइन है तो उनके साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, जबकि ये जो 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो अपने को दिया है जो कि फुली फील्ड है, ये किसके रूप में काम करेगा, ये काम करेगा लोन पेयर के रूप में, ठीक है। तो ये लोन पेयर होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल की कंपेयर में क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अगर इसका हम देखें तो इसका हमें क्या मिलेगा, लगभग 108 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये अपने को बॉन्ड पेयर दे रखे हैं। तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने के कारण क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल की कंपेयर में कम मिलेगा, ठीक है। वैसे इसका जो बॉन्ड एंगल है प्राइमरी एमाइन से जैसे ही हम टर्सरी एमाइन तक जाते हैं तो ये चेंज शो करता है 107 टू 108 डिग्री तक, वो भी किसके कारण, इसी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और टर्सरी एमाइन में आते ही क्या है, ये बड़े बल के ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है प्राइमरी एमाइन की कंपेयर में टर्सरी एमाइन का क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने को स्ट्रक्चर दिए हैं। स्ट्रक्चर के अंदर बस आपने यही ध्यान रखना है कि जो भी एमाइंस होते हैं वो सभी क्या हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। वैसे क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो एमाइंस के अंदर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस देख लिया है। उसके बाद भी इनको अगर और क्लासिफिकेशन देखें दूसरी तरफ से एलिफेटिक और एरोमेटिक के रूप में भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो एक होते हैं एलिफेटिक एमाइंस और दूसरे क्या होते हैं, एरोमेटिक एमाइंस, ठीक है। तो एलिफेटिक एमाइंस कौन से होंगे, वो एमाइंस होंगे जिनके अंदर क्या होगा, ये अमोनिया के अंदर जो भी हाइड्रोजन एटम हैं वो क्या होंगे, 1
या 2 या 3 एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये जो अपने को एमाइंस मिलेंगे उनको हम बोलेंगे एलिफेटिक एमाइंस। ठीक है, उसके बाद बात आती है एरोमेटिक एमाइंस की। तो एरोमेटिक एमाइंस को भी हमने आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो वो थे जो डायरेक्टली एमिनो ग्रुप से जुड़े थे, यानी जिनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, जैसे ये एनिलीन अपने को मिल रही है। ठीक है, और दूसरे जो थे वो थे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, साइड चेन या एरल एल्काइल एमाइंस। ठीक है, जैसे कि बेंजाइल एमाइन अपने को दी है, जिसमें ये जो साइड चेन है इसके साथ क्या है, एमिनो ग्रुप अटैच है। तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है, तो एमाइंस की प्रिपरेशन देखो किस तरह होगी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन के अंदर जो अपने को फर्स्ट मेथड दिया है वो देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड के अंदर हमें दिए हैं किससे, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, जो अपने को नाइट्रो कंपाउंड्स दिए हैं उनके रिडक्शन से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो वो किस तरह होगा। तो यहाँ पे इसने बताया कि कोई भी आपको नाइट्रो कंपाउंड दिए है, ठीक है, तो उनके रिडक्शन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करोगे। क्या दिए अपने को, रिड्यूसिंग एजेंट, या आप यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करोगे, कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करोगे, उसका हाइड्रोजनेशन करोगे। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उनके अंदर अपने को दिए हैं, देखो, या तो अपने को कोई मेटल दिए, एक्टिव मेटल, जैसे कि आयरन विद HCl, टीन विद HCl, या फिर जिंक विद HCl। इनका यूज़ करोगे तो कोई भी जो नाइट्रो कंपाउंड है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको चाहे एरोमेटिक दिया हो और चाहे एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड दिया है, आप इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एमाइंस मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नाइट्रो इथेन दे रखी है। ठीक है, और उसका अगर आप इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करोगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे इतने एमाइंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसी तरह आपको अगर नाइट्रोबेंजीन दी है तो भी आप इसके लिए इन्हीं में से किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन सभी में अप्लाई होगा। ठीक है, अगर बात आती है, एक ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसका भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बट लिथियम जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये ओनली क्या है, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है, एरोमेटिक के लिए यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एरोमेटिक में इसका यूज़ किया तो ये क्या करेगा, एजोबेंजीन देगा, एनिलीन नहीं दे, यानी एमाइंस नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगी, एमाइंस मिलेगी। जैसे यहाँ नाइट्रो इथेन दिए और आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ किया तो यहाँ आपको मिलेगी इथने एमाइंस। ठीक है, तो एरोमेटिक के केस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं हम, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं।
ठीक है। तो जो हम कैटलिस्ट यूज़ करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, या पैलेडियम विद कार्बन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी नाइट्रो कंपाउंड दिया है, चाहे वो एलिफेटिक हैं और चाहे वो एरोमेटिक हैं, आप उसका हाइड्रोजनेशन करो किसी भी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे एमाइंस मिलेगी। ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक दिया हो और चाहे वो दिया हो एरोमेटिक। ठीक है, तो दोनों ही केसेस के लिए क्या होगा, ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह हम तैयार करेंगे क्या, एमाइंस। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड दिया है ये तो आया बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी नाइट्रो कंपाउंड का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके या किसी कैटलिस्ट का यूज़ करके। उसके बाद देखो जो अपने को नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट दिया है एल्काइल हैलाइड से, या एरल एल्काइल हैलाइड दिया होगा या एल्काइल हैलाइड दिया होगा। एराइल हैलाइड का हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे जो नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड जो अपने को दिया है वो दिया है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो उसके बाद देखो एल्काइल हैलाइड, या आप यूज़ कर सकते हो बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो इसने बताया कि अगर एमाइंस की प्रिपरेशन करनी है तो आप क्या करो, कोई भी आपको एल्काइल हैलाइड है, उस एल्काइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड को हम क्या करेंगे, कोई भी जो आपको एल्काइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड जो दिया है, उस बेंजाइल हैलाइड को आप ट्रीट करोगे किसके साथ, जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा किसका, अमोनिया का। ठीक है, और उसको एक सील ट्यूब में 373 केल्विन पे हीट करोगे। ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलेगी, एमाइंस मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, एमाइंस मिलेगी। और ये जो रिएक्शन होगी ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगी ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो एमाइंस है, ठीक है, यानी जो एमाइन में जो अमोनिया हमने ली है, यानी जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन अमोनिया का लिया गया है, उस अमोनिया का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये अमोनिया क्या करेगी, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हैलोजन एटम है इससे यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, जिससे कार्बन हैलोजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी और हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे एमाइन मिलेगी। ठीक है, और जो ये एमाइंस मिल रही है वो भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है और अमोनिया की तरह ही क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, ये फिर कंटिन्यूसली क्या करेगी, ये दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी और हमें क्या देगी, सेकेंडरी एमाइन देगी। और ये जो सेकेंडरी एमाइन है फिर नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी, सेम उसी तरह अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे टर्सरी एमाइंस मिलेगी। और फिर यही टर्सरी एमाइन कंटिन्यूसली क्या करेगी, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी और इस तरह हमें मिलेगा क्या, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जो अमोनिया है वो क्या कर रही है, न्यूक्लियोफाइल्स का काम कर रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, एमाइंस का एक तरह से मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम होफमैन अमोनोलाइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि अमोनिया का जब अटैक होता है, ठीक है,
तभी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके ये कंटिन्यूसली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये आएगी होफमैन अमोनोलाइसिस के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा किससे, एल्काइल हैलाइड से क्या है, आप क्या तैयार कर सकते हो, एमाइंस तैयार कर सकते हो। तो एरोमेटिक एमाइंस जो है वो इस मेथड से प्रिपेयर नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि जो एराइल हैलाइड आप यूज़ करोगे वो क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड की कंपेयर में लेस रिएक्टिव होते हैं। किसकी तरफ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। ये हमने हैलो एल्केन में स्टडी किया था। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड अपने को दिया है वो हमें दिया है नाइट्राइल से। ठीक है, तो देखो नाइट्राइल से आप किस तरह जो अमोनिया है यानी एमाइंस हैं उनकी प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स, या आप इसको बोल सकते हो साइनाइड। ठीक है, तो जो नाइट्राइल्स या साइनाइड है, ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, इनके रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, रिडक्शन जब भी आप साइनाइड का करोगे तो हमेशा ये कौन सी एमाइंस देंगे, ये हमेशा प्राइमरी एमाइंस प्रोड्यूस करेंगे। कौन सी एमाइन देंगे, प्राइमरी एमाइंस। तो रिडक्शन के लिए जो आप यूज़ करोगे उसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, या तो आप यूज़ करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या यूज़ करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, और या फिर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करोगे किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या आप यूज़ करोगे सोडियम अमलगम विद इथेनॉल जिसको मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं, या सोडियम इन इथेनॉल का यूज़ करोगे, सोडियम इन इथेनॉल। तो जो भी आपको साइनाइड दिया है, चाहे वो एलिफेटिक दिया हो चाहे वो एरोमेटिक दिया हो, दोनों के दोनों ही हमें क्या देने वाले हैं, यहाँ पे एमाइंस देंगे। ठीक है, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करो और या फिर आप यहाँ हाइड्रोजनेशन करो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और हमें मिलेगी यहाँ पे प्राइमरी एमाइंस। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे इथेन नाइट्राइल दिए, ठीक है, और इससे इतने अमाइन बनानी है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, CH3CH2NH2, मतलब इतने एमाइंस की प्रोडक्शन होगी। इसी तरह आपको बेंजोनाइट्रिल दी है, फिनाइल साइनाइड की बात की गई है। ठीक है, ये अपने को दी है, तो इसको अगर आप क्या करते हो, इसका भी इसी कंडीशन में चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करो, ठीक है, सोडियम अमलगम इथेनॉल का यूज़ करो, ठीक है, या हाइड्रोजनेशन करो किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगी, बेंजाइल एमाइंस मिलेगी। क्या मिलेगी, बेंजाइल एमाइन। ठीक है, ये आपको क्या दिए हैं, बेंजोनाइट्रिल। क्या दिया है, बेंजोनाइट्रिल। ठीक है, तो इस तरह हम क्या है, साइनाइड से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ओनली प्राइमरी एमाइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि साइनाइड से अमाइन या आपको कोई एल्काइल हैलाइड दिए हैं उससे अगर आपको एमाइन बनानी है तो ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि जब भी एल्काइल हैलाइड को हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था कि एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो उससे हमें एल्काइल साइनाइड मिलता है। तो इस तरह आप कन्वर्जन के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। इसका अगर आगे आप रिडक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एमाइंस मिलेगी। क्या मिलेगी, एमाइंस। ठीक है, ये तो हो गया नाइट्राइल। फिर हम देखते हैं आइसोनाइट्राइल। किससे, आइसोनाइट्राइल से, या आइसोसाइनाइड बोल सकते हो या कार्बाइल एमाइंस देख सकते हो। ठीक है,
तो साइनाइड तो हमें क्या देगा, हमेशा प्राइमरी एमाइंस देगा। अगर हम क्या लें यहाँ पे आइसोसाइनाइड लें, आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमाइन भी कह सकते हो, सेम वही कंडीशन है कि अगर आपको क्या दिया है, आपको क्या दे रखा है, आइसोसाइनाइड दे रखा है, तो आप उसका क्या करवाओ, जो आइसोसाइनाइड जो है उसका जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो उससे हमें एमाइंस मिलेगी। बट जो एमाइंस मिलेगी वो हमेशा कौन सी एमाइंस मिलेगी, वो हमें मिलेगी सेकेंडरी एमाइन। कौन सी एमाइंस मिलेगी, सेकेंडरी एमाइंस मिलेगी। ठीक है, और जो रिडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे वो या तो हम इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और या आप जो रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसका यूज़ करोगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे यानी हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगी, सेकेंडरी एमाइंस होगी। ठीक है, चाहे यहाँ पे फिनाइल आइसोसाइनाइड दिया हो तो भी यही सेम कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, तो ये एन मिथाइल एनिलीन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम क्या तैयार कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी एमाइन बना सकते हैं। पर अगर आप क्या बनाना चाहते हो, प्राइमरी एमाइंस बनाना चाहते हो, किससे, आइसोसाइनाइड से, तो जो आपको आइसोसाइनाइड दिया है, ठीक है, उसका आप करो क्या, एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्या करो, एसिड हाइड्रोलाइसिस। जब आप उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगी, प्राइमरी एमाइंस मिलेगी। ठीक है, आपने इसका हाइड्रोलाइसिस किया किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, तो जो आपको मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगी, आपको प्राइमरी एमाइंस मिलेगी। ठीक है, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना, यहाँ पे साथ में फॉर्मिक एसिड भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपको क्या दिए, इथाइल, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड दिए हैं। जब आप सेम इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलने वाली है कौन सी, मिथनेमाइन। ठीक है, तो यानी जो अगर आप प्राइमरी एमाइंस बनाना चाहते हो तो प्राइमरी एमाइंस के लिए क्या करोगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि जब एसिड हाइड्रोलाइसिस किया जाता है किसका, आइसोसाइनाइड का, तो वो हमेशा क्या देगा, प्राइमरी एमाइंस देगा। ये आपको रिएक्शन कन्वर्जन के अंदर काम आएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है किससे, एमाइड से। ठीक है, तो एमाइड से हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, एमाइड का हम क्या करेंगे भाई, रिडक्शन करेंगे। और जैसे ही रिडक्शन करेंगे तो एमाइड से हमें क्या मिलेगी, एमाइंस मिलेगी। ठीक है, और रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे वही सेम रिड्यूसिंग एजेंट, ये शायद फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम एमाइड्स, आपको दिया एमाइड, और एमाइड का क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, जब वो एमाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एमाइंस मिलेगी। ठीक है, तो जो रिडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिया है कोई भी एमाइड, और उस एमाइड क्या हम करवा दें क्या, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन, तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे एमाइंस मिलेगी। क्या मिलेगी, एमाइंस। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इथने एमाइड दे रखा है, और इथने एमाइड का हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा के क्या बना सकते हैं, इथने एमाइंस बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको क्या दिए, बेंजेमाइड दे रखा है।
ठीक है। बेंजेमाइड से आप क्या बना सकते हो, बेंजाइल एमाइन बना सकते हैं। क्या बना सकते हो, बेंजाइल एमाइन। तो जो आपको एमाइड दिया है, ठीक है, तो उससे आप क्या बना सकते हो, प्राइमरी एमाइन। आप सेकेंडरी एमाइंस भी बना सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपको प्रोडक्ट कौन सा दिए, यानी रिएक्टेंट कौन सा दिए, ठीक है। अगर ये आपको रिएक्टेंट दिए हैं तो आपको जो एमाइंस मिलेगी इसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो वो कौन सी मिलेगी, सेकेंडरी एमाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया किससे, एमाइड से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड दिया है वो एक इम्पोर्टेंट मेथड है, वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। फिफ्थ मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर देखो क्या दिए, ये जो मेथड है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, हमेशा प्राइमरी एमाइंस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होगा। चाहे वो प्राइमरी एल्काइल एमाइंस दी है या प्राइमरी एरल एल्काइल एमाइंस दी है, उनकी प्रिपरेशन के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो आपको क्या दिया होगा, फथैलेमाइड दिया होगा, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, फथैलेमाइड्स दे रखा है, ठीक है। उस फथैलेमाइड को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, एल्कोहलिक या एक्वा सॉल्यूशन होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। जब उसके साथ जब ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पोटेशियम साल्ट मिलेगा, किसका, फथैलेमाइड का, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा ये, पोटेशियम साल्ट ऑफ फथैलेमाइड, ठीक है। अब जो ये पोटेशियम साल्ट हमें फथैलेमाइड का मिला है, इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, जब हम कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगा एन सब्स्टिट्यूटेड फथैलेमाइड या एन एल्काइल फथैलेमाइड मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम किसी बेस के साथ ट्रीट करेंगे, एक एल्कली के साथ जब ट्रीट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे हमें मिलेगी प्राइमरी एमाइंस, और साथ में क्या मिलेगा, या तो हम फथैलिक एसिड लिख सकते हैं, या जैसे एल्कली डाला है, एल्कली के प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट ऑफ फथैलेट, ठीक है। अगर एसिड हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फथैलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है, ये गैब्रियल फथैलेमाइड जो सिंथेसिस है, ठीक है, ये ओनली क्या है, प्राइमरी एमाइंस की प्रिपरेशन के लिए ही यूज़ की जाती है। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है। इनमें जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट मेथड अपने को दिया है, उस मेथड में हमें दिया है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये अपने को सिक्स्थ मेथड दिया है, कौन सा है, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर इसने बताया कि
जब कोई भी अपने को क्या दे रखा है, एमाइड दे रखा है, ठीक है, और उस एमाइड को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, ब्रोमीन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, एक एल्कली की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो एमाइड होता है उसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगी, एमाइंस मिलेगी, जिसमें एक कार्बन एटम जो ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल था उसकी कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसमें इसने बताया कि ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एमाइंस मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, एमाइंस मिलेगी, साथ में ये बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जैसे आपको यहाँ पे कोई दिया होता इथेनेमाइड और उससे मिथेनेमाइंस बनानी आ जाए, तो आप क्या करोगे, ब्रोमीन और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करोगे, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका माइग्रेशन हो जाएगा किसके साथ, एमिनो ग्रुप की तरफ। तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे मिथेनेमाइंस मिलेगी, ठीक है। बाकी ये दूसरे बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह हमें क्या दिया हो सकता है, यहाँ पे बेंजेमाइड दिया हो सकता है। बेंजेमाइड से अगर एनिलीन बनानी है तो आप इसी रिएक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एनिलीन मिल जाएगी, बाकी दूसरे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो जो नेक्स्ट मेथड अपने को दिया है, ठीक है, इसका मैकेनिज़्म भी हम कर सकते हैं, पर मैकेनिज़्म तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए हम नहीं कर रहे, या कर लें, कर भी सकते हैं, ठीक है, पर एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आपको शायद बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको कन्वर्जन के लिए काम आने वाले हैं, ठीक है। बाकी टाइम क्यों वेस्ट करें। उसके बाद देखो जो आप इसको तैयार कर सकते हो एमाइंस को, वो किससे, फ्रॉम ऑक्साइन, फ्रॉम ऑक्साइन। तो हमें पता है कि हमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन दिए होते हैं, ठीक है, तो वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइन बनाते हैं, ठीक है। ये आपने एल्डिहाइड या कीटोन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब भी कोई आपको ऑक्साइन दिया है, उस ऑक्साइन का क्या करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे। तो रिडक्शन से हमें क्या मिलेगी, एमाइंस मिलेगी, जिसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे जो कि पेरेंट के अंदर है। तो यहाँ पे हम रीजेंट जो यूज करेंगे वो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है। तो आप एल्डिहाइड या कीटोन से भी एमाइंस इस तरह बना सकते हो, ठीक है। तो इनमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करो, ठीक है, और चाहे आप सोडियम इन इथेनॉल का यूज़ करो, तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे एमाइंस मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइन दिए और आपने इनमें से कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे ये जो एमाइंस है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑक्साइन से हम इस मेथड से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अपने को दिया है वो दिया है क्या, फ्रॉम एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन से हम किस तरह डायरेक्टली प्रिपेयर करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर कोई भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन्स दी है, वो क्या है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एमाइंस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एल्डिहाइड दिया है, ठीक है,
जब ये किससे रिएक्शन करेंगे, अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे इमाइन, ठीक है, ये क्या मिल रहा है, इमाइन मिल रहा है। और उसी इमाइन का हम क्या है, कोई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। या आप दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हो, जो कि क्या है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, इन दोनों में से किसी एक का आप यूज़ कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें मिलेगी यहाँ पे प्राइमरी एमाइंस मिलेगी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे इथेनॉल दिया था और इथेनॉल से इथने अमाइन बनानी है, ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको कन्वर्जन में काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इथेनॉल से आप क्या बनाओगे, इथने इमाइन बनाओगे, ठीक है, क्या मिलेगा, इथेन इमीन, और उसका ही आप इन्हीं में से किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर लो, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नहीं, ये यूज़ करोगे आप जो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड या कैटलिस्ट, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे इथने एमाइंस मिल जाएगी, ठीक है। मान लो आपको क्या दे रखा है, एसीटोन दे रखा है, CH3 CO CH3, ठीक है, यानी प्रोपेनॉन से प्रोपेने एमाइंस बनानी है, तो आप क्या करो, इसको ट्रीट कर दो अमोनिया के साथ, ठीक है। तो जैसे ही अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे पहले तो इमीन मिलेगी, ठीक है, और उसी का ही आप क्या करवा दो, इन्हीं किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके रिडक्शन करवा दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे प्रोपेन टू एमाइंस मिल जाए, यानी इस तरह आप उसको एमाइंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दी है क्या, सकमिडेट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है सकमिडेट रिएक्शन, जिसमें हमें बताया है कि किस तरह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बोक्सिलिक एसिड को एमाइंस में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कह रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हाइड्राजोइक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे एमाइंस मिलेगी। तो ये जो रिएक्शन है ये है सकमिडेट रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर इसने बताया है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, हाइड्राजोइक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें मिलेगी प्राइमरी एमाइंस, जिसमें क्या होगा, एक कार्बन एटम पेरेंट की कंपेयर में कम होगा, ठीक है। ये देगी प्राइमरी एमाइन, साथ में नाइट्रोजन और साथ में CO2 रिलीज होगी, ठीक है। जैसे आपको इथेनोइक एसिड दिया है, ठीक है, और उससे आप मिथने अमाइन बनाना चाहते हो, तो ये मेथड सही रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे मिथने एमाइंस मिलेगी, बाकी ये दूसरे बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरे भी मेथड हैं, ठीक है। आपने पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होगा, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा, हमें अमोनियम साल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, क्या मिलेगा, अमोनियम साल्ट। और जब इसको हम हीट करते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिलती है, यहाँ पे एमाइड मिलती है, ठीक है। तो अब आप एमाइड से भी बना सकते हो, ठीक है, जिसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ क्या रहेंगे, कार्बन एटम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसका रिडक्शन करवा दो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके, तो आपको जो पेरेंट में दिए थे उतने ही नंबर ऑफ
कार्बन एटम मिलेंगे। आप यहाँ पे दूसरे रिएजेंट का भी यूज़ कर सकते हो। एमाइड से आप साइनाइड भी बना सकते हो, जो आपको कन्वर्सन में काम आने वाला है। यहाँ पे आप क्या यूज़ करो, फॉस्फोरस हैलाइड जैसे PCl5 का यूज़ कर लो, या फॉस्फोरस जो पेंटाऑक्साइड है उसका यूज़ कर सकते हो, या थायोनाइल क्लोराइड का यूज़ कर सकते हो, या आप फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ कर सकते हो। इन रिएजेंट का यूज़ करके आप एमाइड से साइनाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब साइनाइड से आप इजीली क्या बना सकते हो, इसका रिडक्शन करके एमाइन बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह जो कन्वर्जन है वो अपने को काफ़ी दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे इसकी एमाइंस की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।